नमस्कार दोस्तों। देखिए, फ़ेसबुक को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है मार्केट में कि ईयू ने फ़ेसबुक पर लगाया 1.3 अरब डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना। यानी ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप की सारी कंट्री जो मिलके एक यूनियन बनाए हैं यूरोपियन यूनियन, उन्होंने फ़ेसबुक पे करीब 1.3 अरब डॉलर का जुर्माना जो है वो लगाया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कारण है और किन कारणों की वजह से ये लगाया गया है। आपके लिए भी ये कैसे न्यूज़ लाभदायक है या आपके लिए भी कैसे ये नुकसानदायक है, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आजकल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये तीनों यूज़ कर रहा है। और ये तीनों ही कंपनियों की जो मालिक है वो मेटा प्लेसमेंट ऑफ है, यानी फ़ेसबुक जिसको पहले जाना जाता था, बाद में इसका नाम मेटा कर दिया गया है। तो देखिए, इसमें एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेसमेंट इंक पर यूरोपियन यूनियन की गोपनीयता नियामकों ने 1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया है। यानी इसमें होता क्या है कि इसमें देखिए, यह जुर्माना अन्य देशों के फेसबुक, इंस्टाग्राम यूजर्स के डाटा को अमेरिका में भेजने के लिए लगाया गया था। यानी जो भी आप फेसबुक या मान लीजिए व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो ये लोग क्या करते थे फेसबुक वाले, ये सारा डाटा जो है, जैसे यूरोपियन कंट्री में काम कर रहा है, हमारे देश में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप काम कर रहा है, तो ये लोग सारा डाटा यानी कंज्यूमर से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो है, ये लोग क्या करते थे, अमेरिका भेजते थे। जो देखिए, इससे पहले अमेज़ॉन पे भी लगा था ये जुर्माना। तो अमेरिका जैसे ही ये डाटा पहुंचता था, तो वहाँ से ये डाटा वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके पास भी पहुंच जाता था। और जब भी ये डाटा इंटेलिजेंस एजेंसी के पास पहुंचता था, तो वो अपने तरीके से, खुफिया विभाग जो है वहाँ का, वो अपने तरीके से इसका यूज़ करता था, या मान लीजिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता था कि यूरोपियन लोगों का क्या हैबिट है, क्या सस्पेक्ट हैं। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जब एक व्यक्ति का डाटा निकलता है, क्या उम्र है, कितना पैसा खर्चा करता है, क्या एक्टिविटीज़ करता है, क्या काम करता है, ये उसका सोशल हैबिट्स क्या है। तो इससे क्या होता है, एक कंट्री की चीज़ों को बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर मान लीजिए हम ही इंडिया में हैं, हमारा व्हाट्सअप डाटा अगर जा रहा है उनके पास डायरेक्ट, तो हमारी सारी डे टू डे की एक्टिविटीज़, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ उनके पास चला जा रहा है। तो आज की डेट में जिसके पास इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समय में, वही आसानी से रूल कर पाएगा या चीज़ों को मतलब अपने अनुसार करवा पाएगा काम। तो इसलिए सभी देश जो है इस चीज़ों को लेकर चिंतित थे, और इसी कारण की वजह से जो फेसबुक की जो कंपनी है मेटा, उस पे जो है ये जुर्माना लगाया गया। तो देखिए, यूरोप की सर्वोच्च अदालत ने 2020 में फैसला सुनाया था कि सर्विलांस का हवाला देते हुए ईयू यूजर्स डाटा ट्रांसफ़र समझौते को अवैध बताया गया था। यानी सर्विलेंस रखने के लिए कि अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे सर्विलेंस रख रहे हैं, इस वजह से इन्होंने केस भी किया था। तो यूरोपियन यूनियन की अदालत ने इसको अवैध बताया था मेटा को कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते, सर्विलेंस के नाम पे आप यहाँ का डाटा वहाँ नहीं कर सकते। तो ये था मेन मुद्दा। ये घटना मान लीजिए हम लोग के साथ भी हो सकता है, या हम लोग भी फेसबुक या व्हाट्सअप चीज़ें चलाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ना चलाइए जो आपके मान लीजिए बाद में इन्फॉर्मेशन इनके पास पहुंच जाए और हम लोगों को नुकसान हो, या आपको पर्सनली कोई नुकसान हो, या मान लीजिए पर्सनली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं, आप देख भी रहे हैं अभी के समय में। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आया, जो कि बहुत सारे कंट्री के लिए अब आई ओपनर भी होगा। और हर एक कंट्री अपने देश में इस तरीके के नियम कानून बनाएगी ताकि उसका यूज़र्स का जो डाटा है वो सेफ़ रहे, कहीं और ना जाए और उसका गलत उपयोग ना हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियोस का जो ऑब्जेक्टिव था आप लोग समझे होंगे कि आप लोग भी अपना डाटा या मान लीजिए निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा शेयर ना कीजिए, कि क्योंकि इसका यूज़ तो कम होता है मगर मिसयूज़ ज़्यादा हो जाता है सोशल साइट्स पे या सोशल ऐसे जगहों पे। आशा करता हूँ सतर्क रहिएगा और सतर्क रह के अपना काम कीजिए, ताकि यूज़ कीजिए, मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए, मगर फंसिए मत ऐसे चक्करों में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।